दुस्साहस का जवाब दे। भरपूर फौज खड़ी थी, उनको लेकर के लोग चलते थे, उनको अपना शागिर्द मानते थे। जो जितना बड़ा गुंडा और माफिया होता था, समाजवादी पार्टी में उतना बड़ा ओहदा उसको दे दिया जाता था। और समाजवादी पार्टी के लोग इसी में गौरव से बोलते थे कि देखिए ये गुंडा हमारा इस जिले को संभालेगा। सपा पर अपराधियों को पदों से नवाजने का आरोप है, मगर बाबा के राज में अपराध करने वालों का काम तमाम हो रहा है। अब माफिया अंतिम यात्रा पर जा रहे हैं। ये माफियागिरी किसी भी स्थिति में नहीं चलने दी जाएगी। सबको सुरक्षा मिलेगी, सबको योजनाओं का लाभ मिलेगा। लेकिन अगर कोई कानून को ठेका दिखाने का काम करेगा तो उसका काम तमाम करने का काम भी सरकार करेगी और इसके लिए किसी भी हद तक जाकर के उसके दुस्साहस का जवाब देगी। योगी मतलब अपराध का काम तमाम, बाबा मतलब पूरे काम करने वालों का फाइनल हिसाब। ये योगी का स्टाइल है, लेकिन इससे अखिलेश को बड़ी दिक्कत हो रही है। तभी तो मुख्यमंत्री अब सपा नेताओं के कारनामों पर हमलावर हैं। याद करिए 17 के पहले पुलिस पहले भागती थी, पीछे पीछे गुंडे दौड़ाते थे। आज 17 के बाद उल्टा हो गया है। अब गुंडा और माफिया भाग रहा है, पुलिस उसको दौड़ा रही है। और अगर उसने कहीं कोई दुस्साहस किया तो फिर वहीं पे राम नाम सत्य है, यह भी तय हो जाता है। योगी की पुलिस दौड़ाती है, फिर एनकाउंटर कर देती है। यही आरोप तो सुल्तानपुर के मामले में मंगेश यादव की मौत पर अखिलेश ने लगाया, लेकिन बाबा ने वजह बता दी। जो डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, अगर वह डकैत जैसे हथियारों का प्रदर्शन करते हुए डकैती डाल रहा है, वहां ग्राहक भी बैठे हैं, ग्राहकों को खड़ा करके एक तरफ करके अगर गोली मार देता तो क्या उनकी जान को ये समाजवादी पार्टी वापस कर पाती क्या? कर पाती क्या? और वो किसी भी जाति के हो सकते थे। ग्राहक वो यादव भी हो सकता था, दलित भी हो सकता था। सियासत के लिए एनकाउंटर का जातिकरण हो रहा है, लेकिन जनता की जान की जवाबदारी कौन लेगा? सच सामने आए, मगर सियासत जाति देखकर न हो तो ही बेहतर। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अखिलेश यादव जो एक करके महिला दुष्कर्म के मामले में फंसते चले जा रही हैं। पहले नवाब सिंह यादव, उसके बाद मोहित खान आपको याद होंगे, और अब मऊ के वीर बहादुर पाल पर अपने ही सहयोगी के साथ गैंगरेप के साथ साथ यहां पे ब्लैकमेलिंग के भी आरोप लगे हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं। क्या सपा में दुष्कर्मियों का कोई बुफे लगा है? क्योंकि अयोध्या का मोहित खान, कन्नौज का नवाब यादव और अब मऊ का वीरेंद्र बहादुर पाल, ये तीनों अखिलेश की पार्टी के वो नेता हैं जिन पर गंभीर आरोप हैं, जो अखिलेश की घेराबंदी की वजह बन चुके हैं। योगी आक्रामक हैं और अखिलेश घिरते जा रहे हैं, क्योंकि उनकी पार्टी के नेताओं की करतूत एक के बाद एक सामने आती जा रही है। कुछ ही दिनों के भीतर सपा का ये तीसरा नेता है जिस पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। मऊ में वीरेंद्र बहादुर पाल पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, क्योंकि इस पर युवती से रेप, फिर अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग का आरोप है और जान से मारने की धमकी भी दी है। और इसी वजह से अब सपा बाबा के निशाने पर है। कन्नौज में जो किया इनके नेताओं ने एक नाबालिग बेटी के साथ, और उसके बाद भी उसका बचाव कर रहे हैं, क्या ये सही था क्या जो कन्नौज में इनके नेता कर रहे थे? क्या ये सच सही था क्या? आज तो प्रमाणित हो चुका है कि इनके कृत्य क्या है। बहनों और भाइयों, यही समाजवादी पार्टी की वास्तविक पहचान है। जब से सत्ता में आए थे लगातार यही काम करते थे, व्यापारियों को लूटते थे, बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते थे। एक निषाद बेटी के साथ जो इन्होंने अयोध्या में किया समाजवादी पार्टी के नेता ने, क्या ये ठीक था क्या? एक निषाद बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं। हमारा मंत्री डॉक्टर संजय निषाद वहां जाकर के उस बेटी की हालत देख करके रो पड़ा था और कह रहा था ये है निषादों के साथ समाजवादी पार्टी का कृत्य। लेकिन ये बेशरम लोग हैं, तब भी उस अपराधी के खिलाफ कार्रवाई हो